नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 21 तारीख है और आज शुक्रवार का दिन है। आज सरसों का बाज़ार कल की तुलना में थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। बाज़ार मंडियों में 25 रुपये से लेकर के 50 रुपये तक की गिरावट है और प्लांटों के अंदर भी लगभग 50 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई है। कुछ प्लांटों में 25 रुपये की गिरावट भी है, लेकिन दैनिक आवक में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज फिर थोड़ी सी आवक जो है घटी है और कुल मिलाकर के जो सरसों का बाजार जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक लगता नहीं है कि सरसों में अब और ज़्यादा गिरावट की कोई गुंजाइश बचेगी। और सरसों बाजार में न तो तेज़ी दिखाई दे रही है ज़्यादा और न ही फिलहाल यानी आने वाले कुछ 5-7-10 दिनों के अंदर कोई बाजार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा या बहुत ज़्यादा गिरावट की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। एक स्टेबिलिटी सा एक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, स्थिरता सी बनती हुई दिखाई दे रही है। 25-50 रुपये अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन बड़ी तेज़ी या बड़े मंदे की संभावना नज़र नहीं आती है। विदेशी तेलों में कोई ज़्यादा सहारा नहीं मिल रहा है। हालांकि विदेशी तेलों में जैसे सोया है, पाम है, सूरजमुखी है, इनके अंदर भी मंदे की संभावना आगे दिखाई कम देती है। लेकिन फिलहाल जो बाज़ार है वो सुस्त है, मांग काफ़ी कमज़ोर है। चाहे वो घरेलू बाज़ार की बात हो, चाहे वो विदेशी बाज़ार की बात हो, खाद्य तेलों की मांग कमज़ोर होने से तिलहन की फसलों पर दबाव है। पिछले दिनों भाव बढ़ाए गए, समर्थन मूल्य बढ़ाया गया सोयाबीन का खास तौर पे, और उसका भी कोई असर बाज़ार पर दिखाई नहीं दिया। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सरसों का समर्थन मूल्य क्या है। सरसों का समर्थन मूल्य अक्टूबर के आसपास आता है, जब इस फसल की बिजाई शुरू होती है। जैसे सोयाबीन की बिजाई के समय सोयाबीन का समर्थन मूल्य आया है, ऐसे ही सरसों का मूल्य भी तभी आएगा जब सरसों की बिजाई शुरू होगी, समर्थन मूल्य। और इस वक्त जो समर्थन मूल्य है 5650 रुपये, इसके ऊपर एक दबाव जो नया हमने देखा है वो ये है कि 24 और 25 तारीख को हैफेड ने फिर से 20,000 और 14,000 टन का जो सरसों है वो बिक्री के लिए निकाली है। इसके कारण से भी ये हल्का सा जो दबाव आज बना है, ये दबाव आगे 1-2 दिन रह सकता है। बाजार बाद में फिर बढ़ने की संभावना रखता है। हालांकि 24 और 25 2 दिन लगातार टेंडर होना है और इस टेंडर में क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन पिछला जो इतिहास है, पिछला जो रिकॉर्ड है इनका इस बिक्री का, इस तरह के टेंडर का, वो कोई ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। इसलिए लगता नहीं है कि इसको भी कोई ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और बाजार इससे कोई ज़्यादा दबाव महसूस करेगा। आइए कुछ मंडियों के भाव और प्लांटों के भाव देख लेते हैं। आज जो सलोनी प्लांट का जो भाव है, मैं सबसे पहले उसी की बात कर लेता हूँ। सलोनी प्लांट में आज शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का भाव है 6450 रुपये, यानी कल से लगभग 50 रुपये बाजार यहाँ टूटा है। अलवर और कोटा का भाव है 6375 रुपये। तो अगर शारदा प्लांट की बात करें आगरा में, तो वहाँ भी 6400 रुपये भाव है, 25 रुपये कमज़ोर हुआ है। बीपी आगरा भी 6400 रुपये भाव है, 25 रुपये कमज़ोर हुआ है। अडानी का जो बूंदी और अलवर के जो प्लांट है वहाँ 6050 रुपये का भाव है, 50 रुपये की गिरावट है। गोयल कोटा में भी 50 रुपये की गिरावट है, भाव 5850 रुपये तक रह गया है। भरतपुर मंडी आज 5728 रुपये पर खुली है और कल की तुलना में ये भाव भी 42 रुपये के आसपास कमज़ोर हैं। और 42 रुपये का मतलब है कि 50 रुपये के आसपास बाजार टूटा है। अभी भी बाजार शाम को भी बाजार इसी भाव पर स्टेबल है। नडबई 5728 रुपये, जयपुर 6100 रुपये, यहाँ भी 50 रुपये की गिरावट है। दिल्ली स्थिर है 5975 रुपये पर, सुमेरपुर 6000, बरवाला 5750, हिसार 5700, मुरैना 5600, ग्वालियर 5750, खैरथल मंडी 5800, अलवर 5850, खेरली मंडी 5765 रुपये। जयपुर मैं बता चुका हूँ। गंगापुर 5800 रुपये, आदमपुर मंडी 5681, सिरसा 5600, गंगानगर 5520, निवई मंडी 5700, टोंक मंडी 5680, रेवाड़ी 5800, हिंडौन मंडी 5819, कोटा 5600, नागौर 5700, बीकानेर 5500। तो आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।